पूरे तरीके से हॉलीवुड में भी शायद इस तरह की कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई होगी, कोई पटकथा नहीं होगी जितने निर्दयी और शातिर तरीके से ये मोसाड काम करता है, जो इज़राइल है वो काम करता है। और इस बार हैरानी आपको ये होगी जानकर कि अमेरिका नहीं चाहता था, अमेरिका के ना चाहने के बावजूद इज़राइल क्या करना चाहता था और किस तरह से इस पूरी जो असैसिनेशन की, जो कत्ल की जो पूरी साजिश थी, उसको कैसे बस्ट किया गया। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जिसकी हफ्तों से तैयारी हो रही थी वो दिन अब आ चुके हैं। जी हां, तेहरान में अयतुल्ला अली ख़ामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, जो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते थे, जिनको जंग के पहले दिन अमेरिका और इज़राइल के जॉइंट ऑपरेशन ने उनकी हत्या कर दी थी, उन्हीं का जो ताबूत है वो आखिरकार तेहरान पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर फ़िलहाल देख रहे हैं। एक पूरा एक क़यामत जैसा मंज़र फ़िलहाल तेहरान में नज़र आ रहा है। ये कई दिन का ये पूरा जो उनके जनाजे का कार्यक्रम है, उसके जुलूस अलग अलग जगहों पर जाएंगे और आखिर में जो मशहद शहर है ईरान का, वहाँ उनको दफनाया जाएगा, क्योंकि मशहद में ही बताया जाता है कि उनका जन्म हुआ था। तो फ़िलहाल इस ताबूत को आप यहाँ पर देख रहे हैं और उस जगह पर उनको ले जाया गया, उस ताबूत को जहाँ की उनकी हत्या की गई थी। मैं आपको कुछ ही पलों में एक ऐसी कहानी बताऊंगी जो सिहरन पैदा कर देगी कि इस पूरी जंग के दौरान सोचिए ईरान ने अपने आप को कैसे बचाया। इस्लामाबाद से निकली वो कहानी जहाँ पर ईरान के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, अयतुल्ला अली ख़ामेनी की हत्या के बाद उन दोनों की हत्या की पूरी योजना थी इज़राइल की, और कैसे खुफिया जानकारी मिली और खुफिया जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान के जहाज़ों ने एस्कॉर्ट करके कैसे पहुंचाया और फिर पूरा का पूरा प्लान बदल दिया गया ईरानी नेताओं के ज़रिए। वो जिस शहर में जाने वाले थे वहाँ ना जाकर कहीं और गए, पहाड़ियों में छुपा हुआ ये पूरा राज, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस राज को बाहर लेकर आया है। कुछ ही पलों में आपको ये तमाम जानकारी मैं दूंगी, और उससे पहले आपको बता देती हूँ ये तमाम तैयारियाँ जो चल रही हैं। और भारत का भी डेलीगेशन गए हैं वहाँ। कई एक डेलीगेशन में हमने देखा है कि महबूब मुफ्ती यहाँ पर दिख रही हैं, सलमान खुर्शीद हैं, और उन्होंने अपने जो मैं कहूँगी कि श्रद्धांजलि दी है उनको, अपना श्रद्धांजलि वहाँ पहुँचे डेलीगेशन। उसके अलावा एक सर्वधर्म डेलीगेशन जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग थे, उसको भी आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं कि वो लोग भी वहाँ पहुँचे। दोनों ने जाके भारत की तरफ से अलग अलग डेलीगेशन ने यहाँ पर अपना जो श्रद्धांजलि देनी थी वो दिया। इसके बाद कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है वो कार्यक्रम भी, जहाँ जो अधिकारी हैं अलग अलग देशों से पहुँचे हुए, यानी सरकारी अधिकारी यानी नेता लोग पहुँच रहे हैं, वो लोग श्रद्धांजलि देंगे। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, और इसके अलावा भारत से भी एक डेलीगेशन गया है जिसमें कि विदेश राज्य मंत्री मौजूद हैं और साथ ही बिहार के गवर्नर भी हैं। वो तस्वीरें आएंगी तो आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं। टर्की के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पहुँचे तेहरान, और साथ साथ उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके अलावा ये तमाम जो मैं आपको ताबूत में जो लाल झंडा दिखा रही हूँ आपको, ये झंडा ताबूत पर लगाया गया और इमाम रज़ा दरगाह का एक विशेष लाल झंडा रखा गया। रिपोर्ट ये बता रही है ताबूत के ऊपर, और जो इस्लामिक जो मान्यता है उसके मुताबिक इस लाल झंडे का मतलब ये होता है कि इंसाफ और शहादत। ये लाल झंडा, ये मुझे बता रही है रिपोर्ट कि इसका मतलब होता है न्याय की मांग और शहादत, साथ साथ इंसाफ की मांग और शहादत, ये मतलब होता है। और उनकी जो आखिरी सफ़र है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ख़ामेनी साहब के पार्थिव शरीर वाले ताबूत को उस जगह पर ले जाया गया, मैंने आपको बताया जहाँ उनकी हत्या हुई है। एक ही पल में रुकिए मेरे साथ, आप बने रहिए। आपको मैं बताऊंगी कि इस्लामाबाद से लौटते वक्त वो कौन सी कहानी है। मुझे लगता है कि पूरे तरीके से हॉलीवुड में भी शायद इस तरह की कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई होगी, कोई पटकथा नहीं होगी जितने निर्दयी और शातिर तरीके से ये मोसाड काम करता है, जो इज़राइल है वो काम करता है। और इस बार हैरानी आपको ये होगी जानकर कि अमेरिका नहीं चाहता था, अमेरिका के ना चाहने के बावजूद इज़राइल क्या करना चाहता था और किस तरह से इस पूरी जो असैसिनेशन की, जो कत्ल की
जो पूरी साजिश थी उसको कैसे बस्ट किया गया, कुछ ही पलों में मैं आपको बताती हूँ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीरें झलकियाँ सामने आ चुकी हैं और इसका पूरा सीधा प्रसारण प्रेस टीवी के ज़रिए भी हम तक पहुँच रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ वो पूरी बात जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। तो ये अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है कि अमेरिकी अधिकारियों को ये डर था, ये बात अब रिकॉर्ड पर लाई जा रही है कि अमेरिकी अधिकारियों को ये डर था कि ईरान के 2 महत्वपूर्ण लोग, उनके विदेश मंत्री और जो उनके मुख्य वार्ताकार हैं, दोनों विदेश मंत्री अरागची और साथ ही गलीबाफ, इन दोनों की हत्या की प्लानिंग थी जब वो इस्लामाबाद से लौट रहे थे, तेहरान जा रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इसका पूरा खुफिया जानकारी इन नेताओं को मिल गई। ईरान के पास भी खुफिया एजेंसी सिर्फ ऐसा नहीं है, इजराइल और अमेरिका के पास ही है, ईरान के पास भी है। और बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान ने भी मदद की। इस खुफिया जानकारी को कंफर्म किया गया और यही वजह थी कि ये तस्वीरें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन तब तक मुझे ये पूरी कहानी नहीं पता थी, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पूरी कहानी नहीं आई थी। इस तस्वीर को मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हवा में, आपने देखा था हवाई क्षेत्र में, एयर स्पेस में पाकिस्तानी जहाज़ एस्कॉर्ट कर रहे हैं इन दोनों नेताओं को ताकि ये सही सलामत पहुंच सकें। कैसे इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप देखिए, अमेरिकी अधिकारियों को डर था कि बातचीत के दौरान इजराइल ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं और टॉप नेगोशिएटर्स जो बातचीत कर रहे थे उनकी हत्या कर सकता है। इजराइल कुछ भी कर सकता है, इजराइल जो चाहे कर सकता है और अब तक करता रहा है। आपने फ़िलिस्तीन का पूरा दर्दनाक मंज़र देखा है और आपने अब ईरान को भी 100 दिनों से आप देख रहे हैं कि ईरान के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। तो अब आगे सुनिए कहानी। जिन नेताओं का ख़तरा बताया जा रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और जो संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बगैर गलीबाफ भी शामिल हैं, जो कि मुख्य वार्ताकार भी हैं। और आपको पता है कि इससे पहले 2 महत्वपूर्ण नेताओं की हत्या भी कर दी। तो इजराइल का मकसद सिर्फ ये था कि पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको तबाह कर दिया जाए। और जो बातचीत इजराइल अमेरिका ईरान के साथ कर रहा था उससे बिल्कुल नाखुश था। और इजराइल ने, आप जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि वो नहीं चाहते कि ये बातचीत हो, क्योंकि वो चाहता था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, सरकार वहाँ की गिरा दी जाए, उसके बाद अपनी पसंद की सरकार वहाँ स्थापित की जाए, या इजराइल खुद ही अपनी सरकार वहाँ पर बना ले। इसके बाद ये था कि उनका मिसाइल का पूरा प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर कोई पॉसिबिलिटी है उसको पूरे तरीके से तबाह कर दिया जाए और ईरान की पूरी लीडरशिप को मार दिया जाए। आपको मालूम है कि किस तरह से कई महत्वपूर्ण जो नेता हैं वहाँ के, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, उन सब की हत्या कर दी और इन दोनों की हत्या करने का भी प्लान था। अमेरिका को ये डर था कि अगर ऐसा हुआ तो जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत टूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को कोई ख़ास हमदर्दी थी, अगर हमदर्दी होती तो वो ईरान पर अटैक क्यों करता। उन्हें सिर्फ ये था कि वो बातचीत का हल निकाल कर शांति प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा था और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि जो सबसे अहम नेगोशिएटर्स हैं, वार्ताकार हैं, उन्हीं की हत्या कर दी जाए। तो अमेरिका को जब ये पता लगा तब जाके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। अमेरिका के कुछ क्षेत्रीय देशों के ज़रिए ईरान को सूचना पहुँचाई। आप सोचते हैं किस पैरेलल यूनिवर्स की ये बात है कि वो मुल्क जो लगातार अटैक कर रहा है, वो मुल्क जिसने हमला करके 200 के आसपास ईरान के मासूम बच्चियों को स्कूल पर हमला करके तबाह कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग अभी एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, तेहरान एयरपोर्ट ख़ासकर, वहाँ पर उन बच्चियों के बस्ते, उनके जूते वहाँ एयरपोर्ट पर, ये तस्वीर देखिए, ये आपको रखी हुई वहाँ नज़र आ रहे हैं। तो वो देश यहाँ पर गुप्त सूचना भेजेगा, खुफिया जानकारी भेजेगा, क्योंकि अमेरिका का जो लिमिटेड पर्पस था वो ये था कि फ़िलहाल जो लोग बातचीत कर रहे हैं उन लोगों को ना मारा जाए। रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल की शुरुआती रणनीति ईरान के लिए जितने ज़्यादा टॉप लीडर्स हों उनको ख़त्म कर सके वो बनाने की थी। अमेरिका ये चाहता था कि बातचीत करने वाले नेताओं की जो सुरक्षा है वो बनी रहे और विमान को निशाना ना बनाया जाए, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ी। तो अब सोचिए, अब अगली रिपोर्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो आप ये सोचिए कि इस वक्त ये हुआ कि जब इस्लामाबाद से कतर की तरफ, यानी पाकिस्तान से कतर की तरफ जब जा रहे थे ये लोग, यानी दोनों नेता, तभी ये खुफिया जानकारी मिली और ये खुफिया जानकारी अमेरिका ने ईरान को दी। फिर पाकिस्तान ने जब इनको जानकारी मिली तो अपने जहाज़, अपने एस्कॉर्ट्स भेजे हवाई क्षेत्र में, उनको एक एयर एस्कॉर्ट दिया, यानी कि हवाई सुरक्षा दी। उसके बाद इन दोनों नेताओं को जाना था तेहरान ना जाकर इन लोगों ने मशहद गए ये लोग, और मशहद में अपने जहाज़ को लैंड किया।
मशहद उतरने के बाद यानी पूरा प्लान बदल दिया गया सिर्फ कुछ ही सेकंड के भीतर। वो कुछ सेकंड्स ऐसे थे जिन्होंने इनकी दोनों जो टॉप लीडरशिप थी उनकी जान बचा दी, वरना भी हमारे सामने कहने को लिए ये नहीं बचता कि अब्बास अरागची या इसके अलावा अली लारीजानी जैसा ही उनका फेट हो जाता, उनकी डेस्टिनी बन जाती और दूसरे नेता गलीबाफ ये दोनों हमारे बीच नहीं होते। और उसके बाद 8 घंटे की यात्रा करके वहाँ से और फिर जहाँ उनको जाना था वहाँ वो पहुँचे। तो ये बताया जा रहा है कि 8 घंटे उन्होंने यात्रा की और उसके अलावा जो बातचीत में जो प्रतिनिधिमंडल जो डेलीगेशन शामिल था उसमें 70 लोग थे। ईरान ने पाकिस्तान और कतर के ज़रिए अमेरिका से ये भरोसा मांगा था कि इज़राइल उसके जो नेगोशिएटर्स हैं उन पर कोई भी सीक्रेट अटैक नहीं करेगा। बातचीत के लिए मैंने आपको बताया कि 70 जो हैं अधिकारी वो शामिल थे और पाकिस्तान ने ईरानी विमान को अपनी सीमा से इस्लामाबाद तक और वापसी में लड़ाकू विमानों की सुरक्षा दी। यानी जो आप देख रहे थे स्क्रीन पर वो फाइटर जेट्स थे, वो एस्कॉर्ट्स जो थे वो फाइटर जेट्स थे। और वापसी के दौरान ईरान को खुफिया सूचना ये मिली कि इज़राइल विमान को निशाना बना सकता है। ईरान का दावा है कि इज़राइल के 2 लड़ाकू विमान इराक़ की तरफ से ईरान की हवाई सीमा में घुसाए थे, इराक़ की तरफ से घुसे इज़राइल के जो ये फाइटर जेट्स थे। ख़तरे के बाद विमान की मशहद में एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और जो उनका डेलीगेशन था वो 8 घंटे सड़क के किनारे, और वो भी उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया जो आम रास्ता होता है, पहाड़ियों से होकर गुजरते हुए न जाने किस तरीके से अपने ही मुल्क में लैंड करने के बाद ये लोग तेहरान पहुँचे। और उसके बावजूद ये आप सोचिए कि ये किस जिगर की ये बात है कि फिर भी अलग अलग मुल्कों में, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो या उसके बाद वो कतर हो, वहाँ पर अलग अलग मुल्कों में ये डेलीगेशन गया और इस डेलीगेशन ने अमेरिका से बातचीत की। फिर भी इस सब के बावजूद सब कुछ दाव पर लगाकर, हालांकि ये बात तय थी कि ये मारे जा सकते हैं, उसके बावजूद भी आप इन बहादुर लोगों को देखिए, ईरान के क्या जांबाज लोग हैं ये, कि इस सब के बावजूद ये चाहते थे कि शांति हो, अमन हो, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो साफ हो गया इस घटना से कि अमेरिका क्या चाहता था इस युद्ध से और इज़राइल क्या चाहता था इस युद्ध से और ईरान क्या चाहता था। यानी कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल जो साथ में इस जंग को लड़ रहे थे, दोनों अलग अलग चीज़ें चाहते थे। और जो शातिरपन है जो इज़राइल का, वो आप देख रहे हैं कि उसकी बातचीत में कोई रुचि नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहता था कि अमेरिका की मदद से इज़राइल को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाए, इससे कम उसे कुछ नहीं चाहिए था।